करना, जा सैंपल ले आ। यही वाला तुम लेने का डिसाइड किया, तुम इतना ही मान ले, तुम इतना ही सोच के जा रहा है कि हमको इतना ही लेना है, इतना सही लेना है, Z2 है, Z3 यही से लेना है, यानी ए वाला ही तुम डिसाइड किया। आज का महीना में तुम्हारा ए वाला ही टारगेट है, ए सब जोन का ही टारगेट है महीना का, ठीक है। लेकिन क्या पूरा महीना वाला उठा के लाएगा, कहां से लेकर आएगा, उसका लेने का मेथड क्या होगा, कैसे तुम लोगे सैंपल, इस पर बात आ रहा है कि जो तुम्हारा 50 मीटर, तुम्हारा देखो 50 मीटर है, ये समझो ये कितना, यहां से यहां तक कितना 50 मीटर या 50 मीटर, 50 मीटर कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, तो 2 पिलर लगभग होता है, तो लगभग 2 पिलर में रूफ साइड फ्लोर पे डस्ट पड़ा हुआ है। अब तुमको हम बोले कि जाओ वहां से डस्ट सैंपल कलेक्ट करके लाओ, तो तुम जाके कैसे लाएगा, किस तरह से लाएगा, और वो भी एक जगह नहीं, हर जगह से लेना 50-50 मीटर के बाद तो कैसे लेगा, उसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्ट्रिप बनाते हैं, इसका नाम क्या है, स्ट्रिप मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप का मेथड पट्टी, क्या होता है, पट्टी, चौड़ी पट्टी को हम लोग स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। जैसे इमेजिन करो, ऐसे मान लो कि मेरा हाथ में जैसे ये देखो, जैसे एक उदाहरण दिखाता हूं, तो ये क्या एक तरह का पट्टी है, ये जो तुम देख रहे हो क्या है, दिस इज पट्टी, एक तरह से ऐसा चौड़ा पट्टी हम लोग बनाएंगे, स्ट्रिप मतलब पट्टी बनाएंगे, पट्टी बना के लेंगे। तो पट्टी कैसा बनाओगे आप समझाते हैं हम लोग, ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रिप, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब पट्टी होता है। तो पट्टी जब तुम बनाओगे तो गैलरी में पट्टी बनाना हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पट्टी बनाएंगे, कहां पे हम लोग बनाएंगे, पट्टी बनाएंगे बाय मेकिंग ए स्ट्रिप, ठीक है, बाय MAKING, मेकिंग और स्ट्रिप, स्ट्रिप बना के लेंगे। स्ट्रिप कहां पर बनाएंगे भाई, स्ट्रिप ये कहां पर बनाएंगे स्ट्रिप, तो सब जगह, फ्लोर, फ्लोर में बनाएंगे, रूफ एंड साइड ऑल्सो, फ्लोर में, रूफ में, साइड में, सब जगह पट्टी बना के लेंगे। इस पट्टी बना के हम लोग काम करेंगे, ए नंबर, ठीक है। उसका चौड़ाई कितना होगा, विड्थ कितना होगा, विड्थ कितना होगा स्ट्रिप का, 10 सेंटीमीटर, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा रहेगा। जो तुम पट्टी बनाओगे, स्ट्रिप बना के जो तुम सैंपल लोगे, उसको चौड़ाई कितना रखोगे, 10 सेंटीमीटर चौड़ा होगा सब जगह, रूफ साइड फ्लोर में 10 सेंटीमीटर चौड़ा। सी नंबर पॉइंट, जो स्ट्रिप तुम बना रहे हो, ठीक है, जो तुम स्ट्रिप बनाया, जब तुम स्ट्रिप बना के सैंपल ले रहे हो, तो कितना गहरा तक लोगे, डेप्थ कितना होगा उसका, कितना गहरा तक तुम सैंपल कलेक्ट करना होगा, डेप्थ। तो देखो, अगर तुम फ्लोर में ले रहे हो, फ्लोर में, तो 10 मिलीमीटर गहरा कर लेना होगा, और रूफ और साइड में लोगे, रूफ और साइड में अगर तुम लोगे, तो तुमको कितना लेना पड़ेगा, 5 मिलीमीटर मात्र लेना पड़ेगा, रूफ और साइड के लिए 5 मिलीमीटर, और फ्लोर पे अगर लोगे तो 10 मिलीमीटर गहरा स्ट्रिप बना के लेना होगा। और साथ ही साथ केटो स्ट्रिप बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिप कितना चाहिए, केटो स्ट्रिप बनाना होगा, 10 सेंटीमीटर केट बनाओगे, तो इसमें पता चलता है हमको 2 स्ट्रिप का बीच का दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रिप, ये कितना होगा, तो डिस्टेंस तुमको मेंटेन करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रिप कितना होगा, ये लिखो, फिर मैं समझाता हूं। 2 स्ट्रिप कितना होना चाहिए, 2 पट्टी का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, STRIP, स्ट्रिप का दूरी कितना होगा, स्ट्रिप 5 मीटर, कितना होगा, 5 मीटर का दूर बनाओगे, 5 मीटर का दूरी, तो 5 मीटर का दूर बनाओगे तो नंबर केटो बनेगा भाई, तो 5 मीटर का टोटल कितना, 50 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 स्ट्रिप तुम्हारा बनेगा, 10 पट्टी बनाओगे, और इस तरह से तुमको क्या करना, सैंपल को कलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह सब जगह से, यहां से यहां से यहां से। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे समझो, मान लो इसको प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे ना तो नहीं होगा बाबू। सोचो कि एक मेरा गैलरी है, गैलरी कैसा, ऐसा एक गैलरी गया हुआ है, ठीक है। तो हम गए, मेरा टारगेट है यहां से लेके 50 मीटर आगे तक हमको लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5-5 मीटर पे मार्क कर दें, 5 मीटर फीता से माप ली, यहाँ पर एक स्ट्रिप होगा, यहाँ स्ट्रिप, यहाँ स्ट्रिप, इस तरह मार्क करिए, ठीक है, मार्क कर दिए। अब वहां पे 10 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, ब्रश लेके जाएंगे, और 10 सेंटीमीटर मोटा ब्रश से हम लोग क्या करेंगे ना, तुम देखियो जो डस्टबिन होता है, एक तो सूप जैसा आता है डस्टबिन, उसको रखोगे और झाड़ झाड़ के ब्रश से क्या करोगे, सैंपल को कलेक्ट कर लोगे, 10 सेंटीमीटर मोटा चौड़ाई का कर लोगे। फ्लोर से कितना, 10 मिलीमीटर, और साइड वॉल से कितना, 5 मिलीमीटर मोटा डस्ट कलेक्ट करोगे। उसमें एक जगह स्ट्रिप में लिए, मतलब देखो, जैसे ये जोन था ना, ये 50 मीटर था ना, तो इसमें तुम्हारा कितना,
एक स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 5, 6, 7, इस तरह हर एक स्ट्रिप में तुमको सफाई करके लेना है डस्ट को, सब डस्ट को कलेक्ट करना है एक एक से, यहां से यहां तक। उसी तरह यहां पर भी उसी तरह करना है, 3A में भी उसी तरह होगा। सब में तुमको क्या करना, सैंपल झाड़ झाड़ के लेना है, पूरा सैंपल को सबको कलेक्ट करो, ठीक है। और कितना गहराई तक करोगे, फ्लोर में 10, रूफ साइड में कितना, रूफ और साइड में कितना चाहिए, 5 मिलीमीटर। रूफ एंड साइड लिखो और नहीं होगा, रूफ एंड साइड में कितना चाहिए, कितना चाहिए, रूफ एंड साइड में कितना चाहिए, 5 मिलीमीटर। फ्लोर में 10, दूरी कितना, 5 मीटर, 5 मीटर दूर दूर। एक स्ट्रिप से दूसरा स्ट्रिप का दूरी 5 मीटर होगा, लेकिन स्ट्रिप का चौड़ाई होगा 10 सेंटीमीटर और उसका गहराई कितना होगा, नीचे में 10 मिलीमीटर, साइड में, साइड वाला अगर दीवार तरफ करते तो 5 मिलीमीटर गहरा स्ट्रिप बना लेके लेना होगा। उसको तुम कलेक्ट कर लो, सारा को तुम जमा करो, ठीक है। यहां तक जो भी हम लोग पढ़े एक बार रिवीजन करेंगे, अगर नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवलिंग रोडवे, कॉलेज रोडवे और फेस से कितना मीटर पीछे, जल्दी जल्दी रिप्लाई देना तुम लोग, फेस से कितना मीटर पीछे तक, फेस से 200 मीटर पीछे, ठीक है। रिटर्न साइड एरो में 200 मीटर पीछे तक हम लोग जोन में डिवाइड करेंगे। हर एक जोन का लंबाई कितना होगा, हर एक जोन का लंबाई कितना होगा बाबू, हर एक जोन का लंबाई कितना होगा, तो 150 मीटर लंबाई होगा। सब जोन का लंबाई कितना होगा, सब जोन का लंबाई कितना होगा, 50 मीटर होगा। जो जोन का जो होता है, हर एक जोन को कैसे डिनोट किया जाएगा, कैसे डिनोट करेंगे जोन को, 1 2 3 करके हम लोग डिनोट करेंगे। 1 2 3 नंबर होता है, जेड जेड वगैरह, ठीक है, लेकिन 1 2 3 नंबरिंग्स होगा, 1 Z1 Z2 Z3 Z4 ऐसा करके नंबर जोन में डिवाइड करेंगे। और सब जोन को कैसे डिवाइड करेंगे, सब जोन को ABC, ओनली ABC, क्योंकि 3 ही सब जोन बनेगा। 50-50 बनाएंगे तो 3 ही सब जोन बनेगा, सिर्फ ABC होगा, सिर्फ A होगा, B होगा, C, क्यों 50-50 करके हो ही रहा है, 150 मीटर है ही, तो 3 तो हो गया ABC। अब हर एक सब जोन से सैंपल लेना है, तो हर एक सब जोन से सैंपल जो लेंगे, सेम सब जोन से कितना दिन पे लेंगे हम लोग सैंपल, कितना दिन में सैंपल लेंगे, कितना दिन में सैंपल लेंगे, 30 दिन में एक बार करके सैंपल लेंगे हर एक सब जोन से, ठीक है। 30 दिन में सैंपल लेने का डिसाइड किए। जो सैंपल लेंगे, अगर स्ट्रिप मेथड में सैंपल ले रहे हैं तो स्ट्रिप का चौड़ाई कितना रखेंगे, स्ट्रिप का चौड़ाई कितना होगा, स्ट्रिप मेथड में लेंगे तो स्ट्रिप का चौड़ाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रिप होगा। एक स्ट्रिप से दूसरा स्ट्रिप का दूरी कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 2 स्ट्रिप का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, बिटवीन 5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और जो स्ट्रिप बनाएंगे, अगर उसमें स्ट्रिप से सैंपल ले रहे हैं तो उसका गहराई कितना गहरा तक लेंगे, फ्लोर में अगर लेंगे तो फ्लोर में कितना गहरा होगा, तो फ्लोर में 10 कितना होगा, जल्दी रिप्लाई दो, 10 मिलीमीटर होगा। साइड और रूफ में कितना गहरा होगा मेरा, 5 मिलीमीटर गहरा सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिर्फ तुम्हारा सैंपल कलेक्शन हुआ। देखो डस्ट चैप्टर है क्या, पूरा चीज प्रैक्टिकल डायग्राम बना बना के आपको समझाया जा रहा है, जो किताब में नहीं है। सीएमआर पढ़ोगे ना, माथा का चूल उड़ जाएगा तुम्हारा। जो बच्चा 1-2 बार सीएमआर पढ़ लेना, सीएमआर से नफरत क्यों करता है, कारण क्या है कि उसमें सब नहीं समझाया गया है। डस्ट, अगर किसी को तुमको फेल करवाना है ना, उसको जाकर सलाह दे दो कि तुम सीएमआर पढ़, और उसको सीएमआर बोलो डस्ट वाला पहले पढ़, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लिख के देते हैं, वो पहले माथा पीट लेगा कि माइनिंग काहे ली, हम लिख के देते हैं। एक बार क्या, तुम 4 बार पढ़ लोगे ना, जो बच्चा अननोन ये सब चीज से ना, वो कभी इसको समझ ही नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा आसानी से, वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा पहले हो क्या रहा है। बहुत चीज क्रिटिकल है, इसीलिए क्लास में इसको पढ़ाने के लिए अलग से सेशन लेके करवाना पड़ रहा है, सिर्फ इसी पार्ट को कवर करवाना पड़ रहा है। तो स्ट्रिप मेथड में हम लोग सैंपल कलेक्शन किए, ठीक है, सैंपल हम लोग कलेक्ट किए। तो स्ट्रिप मेथड तो हम लोग जान गए कि सैंपल कलेक्शन करना है। अब तुम बताओ तो कि पूरा माइंस में कितना सैंपल कलेक्शन हो जाएगा, इस तरह करोगे कितना सैंपल कलेक्शन हो जाएगा, 3-4 बोरा, 5 बोरा हो जाएगा, है ना, 5-6 बोरा हो जाएगा, कोई अंदाजा नहीं है, जितना लोगे ना उतना सैंपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक मेथड हुआ। अब हम लोग स्ट्रिप मेथड को समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि स्पॉट मेथड में क्या होता है, क्योंकि 2 मेथड हम लोग देखे थे, एक स्ट्रिप था और एक स्पॉट मेथड था। तो स्ट्रिप मेथड वाला हम लोग कर लिया, अब स्पॉट मेथड को जानते हैं। तो राइट द प्रोसेस ऑफ सैंपल कलेक्शन इन स्पॉट मेथड। अब स्पॉट मेथड लिखते हैं, ठीक है, स्पॉट, अब स्पॉट लिख देते हैं कि स्पॉट मेथड में क्या होता है, ठीक है। पहले लिखो, इसके बारे में एक लाइन में खत्म हो जाएगा वाला, उसके बाद फिर बाद में एक वर्ड को समझाएंगे। द सैंपल शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल वेटेड प्लेस ओनली। इसमें क्या होता है, इस सैंपल कहां कलेक्ट करते हैं हम लोग, द सैंपल शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल प्लेस ओनली। नेचुरल प्लेस लिखो, ओनली मत लिखो, नेचुरल प्लेस, नेचुरल वेटेड प्लेस, नेचुरल वेटेड प्लेस, ठीक है, नेचुरल वेटेड प्लेस, ठीक है। हम लोग वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
और नेचुरल वेटेड मतलब क्या होता है? नेचुरल वेटेड का मतलब होता है 30% वाटर, वाटर बाय वेट, बाय वेट। नेचुरल वेटेड का मतलब क्या होता है? इसको लिख लो ब्रैकेट में कि 30% वाटर कहीं अगर कोई बाय वेट अगर कहीं पर हो तो उसको नेचुरली वेटेड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बाय वेट, ठीक है। अब ये करते हैं हम लोग कहा नेचुरल वेटेड प्लेस में करते हैं, ठीक है। किस तरह करते हैं हम लोग, किस तरह करते हैं? ये तो हो गया पहला स्टेप लाइन। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, किस तरह करते हैं? इन ए जिग जैग पाथ, इन अ जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ में करते हैं। जिग जैग पाथ मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। एट 1 मीटर इंटरवल, एट 1 मीटर इंटरवल, 1 मीटर मीटर के दूरी पे हम लोग जिग जैग पाथ, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज रास्ता है, नेचुरल वेटेड तो रूफ साइड तो होगा नहीं, फ्लोर ही होता नॉर्मली, तो फ्लोर पे हम लोग ऐसा ऐसा करके इमेजिन करते हैं और 1 मीटर दूर, जैसे एक सैंपल यहां लिए हम लोग एक बार, फिर थोड़ा सा यहां लेंगे, 1 मीटर बाद यहां लेंगे, फिर यहां लेंगे, इस तरह हम लोग सैंपल का कलेक्शन होगा 1 मीटर बाद, इस तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग सैंपल का कलेक्शन करते हैं 1 मीटर के अंतराल पे, जिग जैग पाथ में करते हैं हम लोग, और ये होता है। और नेचुरल वेटेड 30% बाई वेट होता है, उसको नेचुरल वेटेड बोलते हैं। जैसे 30% बाई वेट कैसे, मान लो कहीं पर, समझो इस बात को, नेचुरल वेटेड में तो 30% बाई वेट मतलब कहीं का तुम भीगा हुआ सैंपल को लेके आओ, ठीक है, ले आओ, जैसे मान लो उसका वजन कुछ निकलेगा, अब उसको सुखा दो, सुखाने के बाद देखो उसका वजन क्या निकल रहा है। अगर 30% का अंतर आ रहा है, 30% अगर मॉइस्चर था उसमें, तो समझ लो कि तुम्हारा क्या बोलता हूं नेचुरली वेटेड है। अगर घटा हुआ है तो नेचुरल वेटेड नहीं। नेचुरल वेटेड मतलब ये कि 30% पानी उसमें होना चाहिए, बाई वेट होना चाहिए, वजन के हिसाब से देखो, उसको नेचुरली वेटेड बोलेंगे। तो ये जिग जैग पाथ में करेंगे, ठीक है। तो अब जो भी हम लोग सैंपल कलेक्शन किए, चाहे नेचुरल वेटेड में करें, ठीक है, दैट इज द स्पोर्ट मेथड में करें, या स्ट्रिप मेथड में करें, तो जो सैंपल कलेक्शन होता है लगभग 5-6 बोरा सैंपल बन जाता है। तो इतना स्ट्रिप बना बना के लोग, तुम समझ रहे हो कितना सारा बनेगा, 5-6 बोरा बनना स्वाभाविक, 5-6 बोरा क्या होगा, सैंपल तुम्हारा बन जाएगा, जिग जैग पाथ में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, उसको एनालिसिस के लिए भेजना है। वो कहानी खत्म नहीं हुआ, 2 तरीके से तुम सैंपल कलेक्शन किया, स्पोर्ट और स्ट्रिप में, लेकिन वो वाला क्या हुआ, कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है वो, उसको क्या करना है, एनालिसिस के लिए भेजना है। किसको? जो तुम डस्ट वाला सैंपल था, ठीक है। तो अब उसको एनालिसिस के लिए कैसे भेजोगे उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। हाउ मच सैंपल shall be sent फॉर एनालिसिस, ये कलेक्शन हुआ। अब एनालिसिस, कलेक्शन किए, सैंपलिंग का कलेक्शन हुआ। सबसे पहले तुम डस्टिंग किया, देखो क्या हुआ, सबसे पहले तुम क्या किया, डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद क्या किया, तुम जोन में डिवाइड किया, फिर तुम क्या किया, उसको कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद क्या करोगे, अब कलेक्शन करने के बाद क्या होगा, रखना घर में बजा सजा के नहीं, उसको एनालिसिस करवाना होगा। एनालिसिस, तब ना पता चलेगा भाई कि क्या क्वालिटी नहीं है, ठीक है, एनालिसिस। तो अब हम लोग एनालिसिस के लिए, तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखो, हाउ मच सैंपल शैल बी सेंट फॉर एनालिसिस। देखो, हाउ मच सैंपल शैल बी सेंट फॉर एनालिसिस, हाउ मच सैंपल, सैंपल मतलब कौन सा सैंपल है, डस्ट सैंपल, डस्ट का ही बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, डस्ट सैंपल, सैंपल shall be sent for एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए कितना सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, ये सवाल सिंपल आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसी का जवाब आपको देना है, ये कितना भेजा जाएगा। जिसको हम लोग भेजते हैं कितना, नॉट लेस देन 30 ग्राम, ठीक है, कितना भेजते हम लोग, नॉट लेस देन 30 ग्राम, नॉट लेस देन कितना भेजते हैं, 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास में लोग भेजते हैं। किस तरह भेजते हैं, इन मॉइस्चर फ्री पॉकेट, इन मॉइस्चर फ्री पैकेट, मॉइस्चर फ्री पैकेट। मॉइस्चर फ्री पैकेट क्या होता है थोड़ा समझा देता हूं। जैसे तुम देखना जीपर पैकेट आता आजकल, इसमें क्या होता है, तुम दबा के अगर लगा दोगे ना तो पूरा टाइट हो जाता है वो, ठीक है। ये प्लास्टिक में नहीं, ये प्लास्टिक में बांध के हम लोग पूरा टाइट कर भेज नहीं, उससे नहीं, जीपर पैकेट आता है, उसको मॉइस्चर फ्री पैकेट बोलते हैं। उस तरह जीपर पैकेट में डाल के अच्छे से सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, डाल के उसमें कहां कहां लोकेशन क्या, जोन क्या, सबसे लिख के हम लोग भेज देंगे 30 ग्राम। तो अब यहां पे फिर एक सवाल आता है कि सर सैंपल लाए 5 बोरा, आप भेज रहे 30 ग्राम, तो फिर काहे 5 बोरा लाए, और 30 ग्राम कैसे फिर उसको बनाएंगे, फिर 30 ग्राम सर उठा लेंगे तो फिर क्या मतलब हुआ 50 ग्राम, ऊपरे वाला तो आएगा सर, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसको रिड्यूस करने का तरीका है,
मतलब जो तुम सैंपल कलेक्ट के लाए ना 5 बोरा भाई, ये जिस तरह 1 बोरा सैंपल, 2 बोरा इस तरह सैंपल कलेक्शन करके लाए ना 5 बोरा 6 बोरा जो भी लाए, उस सैंपल को 30 ग्राम बनाना है, उसके बाद भेजना 30 ग्राम। तो 30 ग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में मेथड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो देखो, बाय विच मेथड सैंपल शैल बी रिड्यूस, उसको बोलते हैं सैंपल रिड्यूस करने का तरीका। ठीक है, बाय विच मेथड, किस मेथड के द्वारा, विच मेथड समझाऊंगा, लिखो बाय विच मेथड जाएगा, डस्ट सैंपल सैंपल शैल बी रिड्यूस अप टू कितना परसेंट, अप टू 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास इसको रिड्यूस करना कैसे करेंगे, तो इस मेथड को हम लोग जानते हैं जिस नाम से, उसको बोलते हैं क्वार्टर कोनिंग मेथड। ठीक है, क्वार्टरिंग एंड कोनिंग मेथड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वार्टरिंग, बाय क्वार्टरिंग एंड कोनिंग मेथड, लिखो बाय क्वार्टरिंग, QUATERING, क्वार्टरिंग एंड कोनिंग, CONING, कोनिंग मेथड। इस मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को हम लोग क्या करते हैं 30 ग्राम तक रिड्यूस करते हैं। अब सवाल आता है कि सिर्फ मेथड है क्या, देखो डायग्राम समझाता हूं। तुम क्या किया, 5 बोरा सैंपल लाए, देखो क्या होता है क्वार्टरिंग कोनिंग मेथड द्वारा, मेरे दोस्त लोग भी काम किया, इस पे हम समझाते हैं। क्या होता है, एक पट्टी आता है, तुम लोग देखे नहीं हो, कभी सिम्फर वगैरह जाओगे एग्जामिन देने के लिए ना, तो तुमको वहां मिलेगा। आज ही जैसा सिम्फर का एक मुझे मिला था, एक इंटरव्यू मैंने वहां पे क्रैक किया था, है ना, उसी का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक एडमिट कार्ड आया हुआ था, है ना, दिख रहा है, देखो सिम्फर का एडमिट कार्ड आया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए था, एक रिटर्न निकाला था, और इसका एडमिट कार्ड आए हुए हो गया आज 2-3 महीने, 2 अलग एक साल से ज्यादा हो गया है, फिर कब लेगा दूसरा इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा है, इंटरव्यू बचा फंसा हुआ है, देख रहे हो, सिम्फर का है, मतलब अगर इसमें हो गया तो जूनियर साइंटिस्ट का जैसा पद में जाके चल जाएंगे वहां पे, और इक्वल इंडिया मुझे उतना नहीं लगता अच्छा, देखो ये दिया हुआ है, देख रहे हो, सिम्फर का स्टैम्प लगा हुआ है, तुम लोगों को लगता है ना सर ऐसे बात करते होंगे, देखो एक स्टेप है इसमें छूटा हुआ है, तो दे देगा तो अच्छे रहेगा भाई, ज्वाइनिंग कर लेंगे उधर ही। खदान उदान में उतना डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं होता है, सैलरी भले मानते हैं कि बहुत ज्यादा सैलरी देता है, लेकिन डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं हो पाता उस लेवल का। ठीक है, तो सिम्फर में जाओगे ना तो सब जगह तो वहां पे तुमको पूछेगा क्वार्टरिंग कोनिंग चीज क्या है, देखो समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, इसका स्ट्रिप होता है, वो 4 पट्टी वाला स्ट्रिप होता है, जैसे 1-2 हो गया, एक ऐसा रहता है इसके साथ लगा हुआ, और इसी के सहारे का ऐसा लगा होता है, स्ट्रिप होता है, इस तरह 4 गो पट्टी रहता है ना, 4 पट्टी होता है स्ट्रिप का, इस तरह होता है, 4 गो पट्टी होता है, 1-2-3-4, ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह 4 पट्टी होता है, 1-2-3-4 पट्टी होता है, ऐसा और ऐसा, अब बीच में एक रोड होता है। हम लोग क्या करेंगे, जितना बोरा सैंपल लाके इस पे डालोगे, अब बीच से ऐसे उठाओगे तो क्या होगा, सैंपल 4 भाग में बढ़ जाएगा, 1-2-3-4, नहीं पहले सब सैंपल को मिलाएंगे, पहले सैंपल को सब मिला लेंगे आपस में, 5 बोरा 4 बोरा सैंपल को सब मिला लेंगे, मिलाने के बाद इस पे डालेंगे, फिर 2 भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा ना, तो उसमें से 2 भाग कोई भी ले लेंगे, इधर वाला ले लो, मान लो ये दोनों को ले लिया, आधा हटा दो और आधा को ले लो, फिर उसको क्या करो, फिर उसको अच्छा से मिलाओ, फिर इस पे डालो, फिर इस पे डालो, फिर 4 भाग होगा, फिर 4 भाग होगा, फिर 2 भाग कोई ले लो, मान लो इस बार तुम इसको लिया था पहले, अब इसको ले लो, इसको ले लो, और स्टार्टिंग में तुम ए और ए लिया था, इसको अपोजिट लिया था, बी वाला ले लो, मान लो बी और बी ले लो, इधर वाला ले लो, ठीक है, बाकी दोनों को बात कर दो, फिर इन दोनों को मिला, फिर डालो, इस तरह से आधा आधा करे गायब होता रहेगा, घटते रहेगा, और लास्ट में जब तुम्हारा 30-40 ग्राम जब बच जाएगा, तब तुम उसको सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजो। यही है तरीका पूरा, ठीक है, यही है तरीका पूरा। जो तुम पहले जो पढ़ा, जो सुना, वो क्या था, आधा था कि सैंपल तुम कलेक्शन किया, सैंपल कलेक्शन करने के बाद कहानी खत्म नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्टेप और है, उसको 30 ग्राम तक रिड्यूस करना है। 30 ग्राम कैसे रिड्यूस करेंगे, 30 ग्राम रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रिप में डालते हैं, हम लोग स्ट्रिप में डालने के बाद 30 ग्राम तक रिड्यूस किया जाता है, इट शुड बी रिड्यूस अप टू 30%, 30 ग्राम, 30 ग्राम तक रिड्यूस करने का तरीका कि इसको हम लोग डालें, इसको उठाएंगे तो 2 भाग में डिवाइड हुआ, फिर उसको 2 भाग को ले लिया, फिर हम लोग इस तरह मिलाएं, फिर डालें, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 30 ग्राम सैंपल को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उस सैंपल को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मायने रखेगा। तो बड़ा सिंपल चीज है, बुक में बहुत सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन
ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है और वो सिंपल चीज को हम सिंपल तरीके से समझाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते कि जो कहानी था आपको पूरा का पूरा समझ में आया, सारा का सारा जो बात हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, आप जान पाए सारा का सारा चीज को क्या होता नहीं होता, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और होता है कि क्या यहां तक आने के बाद एनालिसिस कराना कहानी खत्म हो जाएगा? तो नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि कितना दिन के अंदर आपको उसका रिपोर्ट को लिख देना है। ठीक है, तो लिखो एट व्हाट इंटरवल, नहीं इसमें लिखो विद इन हाउ मेनी डेज सैंपल शैल बी एनालाइज्ड। लिखो कितना दिन में एनालाइज हो जाना चाहिए, WITH, विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, ठीक है, डेज, DAYS, डेज, ठीक है, डस्ट सैंपल शैल बी एनालाइज्ड। उसको एनालाइज करवा लेना है, एनालाइज्ड, एनालाइज करवा लेना, LIE, एनालाइज करवा लेना। क्या होगा, 7 डेज लिख लो, आंसर क्या लिख लो, 7 दिन, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज, 7 दिन में तुमको क्या करना, उसको एनालिसिस करवा लोगे, तब जाकर तुम्हारा ये हो गया, उसके हिसाब से तुम्हारा ये होता है। ठीक है, अब इसमें यही एक बात नहीं है, नेक्स्ट पर जो तुम डस्टिंग करोगे ना, जो तुम्हारा एनालाइज, तुम डस्टिंग ये तुम्हारा हो गया वाला, तो इस हिसाब से तुम क्या करोगे, इस हिसाब से तुमको एनालिसिस करवाना है, सैंपल कलेक्शन करना है, फिर डस्टिंग करना है, ये सारा चीज तुम्हारा प्रोसेस है ये। अब एक सवाल आता है कि जो सैंपल कलेक्शन करते हैं ना, वो कब करना है, एक क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो बाबू, है कि नहीं? हमको नहीं लगता कि इतना सिंपल तरीके से समझाया हूं, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत रहा होगा। जो बच्चा शुरू से क्लास किया होगा, अब बीच में कोई कूद गया, उसको नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। डस्ट ऐसा चीज है ना, शुरू से करना पड़ेगा। आज एक बच्चा मुझे फोन किया था, बोल रहा है कि सर आपका जो क्लास है सर, हम शुरू से वीडियो देख रहे हैं, पता है सर स्किप करता हूं ना, समझ में नहीं आता। बात सही है, तुम कोई भी एक वीडियो को अगर स्किप कर दिए बीच वाला, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए तुमको शुरू से देखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड होकर देखना पड़ेगा। देखो सफलता के केवल एक ही रहस्य है, हार्ड वर्किंग। अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञानी इंसान को ना हार्ड वर्किंग टक्कर दे देता है। सचिन से भी महान उसका गुरु रहे होंगे, सोच के देखो, सचिन से भी महान उनका गुरु रहे होंगे, तब ना सचिन को बनाए। वो नहीं रहेंगे तो कहां से बनता सचिन? लेकिन हो सकता है सचिन उनसे ज्यादा मेहनत किया हो बाद में, इसलिए वो सचिन बन पाया। सुनील गावस्कर का नाम हम लोग सबको जानते हैं, और ऐसे और भी प्लेयर्स है जो नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे क्रिकेट में तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे प्लेयर्स भी है जो सचिन से भी बहुत अच्छा खेलते होंगे, लेकिन सचिन का जितना नाम होगा, सचिन को जितना हम लोग जानते हैं, इतना क्रिकेट का भगवान, राज्यसभा का सदस्य, तो इतना प्रेम स्नेह और किसको मिला है? तो ऐसा है बताओ कि हाँ मिला है कि नहीं? तो इतना चीज को जानते हुए, इतना जो चीजें हैं, तो मेहनत, वो मेहनत की इसलिए मिला, कुछ तो था उनमें और कुछ मेहनत वो की। तो मेहनत बहुत मायने रखती है, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा और फोकस होकर करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण तौर पर देता हूं, जो आजकल बच्चा लोग में प्रॉब्लम दिखता है। प्रॉब्लम क्या दिखता है पता है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ऐसे मान लो तुमको पानी